आज ऐसा नोमेंक्लेचर मैंने लाया है जो आपका एक बहुत अलग है, और उसमें आप बार बार जो ट्राई करते हैं तो आप बार बार फंस जाते हैं। और सबसे पहले ये नोमेंक्लेचर ऐसा है कि जब आपका स्ट्रक्चरिंग क्लियर नहीं होगा तो फिर नोमेंक्लेचर भी नहीं होगा। और इसको एक सिंपल तरीके से संजीत सर के साथ एक बहुत आसान तरीके से हम लोग समझेंगे, और उसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक एकदम फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ आपको बने रहना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? तो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कंडेंस स्ट्रक्चर, और ये जो सीरीज चल रहा है बच्चे, जरा एक बार ध्यान देंगे। ये 11th का आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर सीरीज में आपको स्टार्ट किया है, और इसको हम कंटिन्यू आगे तक रखेंगे ऑल टॉपिक्स के लिए। तो इसलिए आप अपने फ्रेंड तक, दोस्तों तक जहाँ है आप इसको शेयर कीजिए, और इस चैनल को जितना आप आगे बढ़ाइए। चलिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन के साथ जो कंडेंस स्ट्रक्चर, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत बच्चे यहाँ पर अक्सर फंस जाते हैं। जैसे आप यहाँ देखें तो वो एक नॉर्मल पेरेंट चेन लिया, और दिस इज़ नंबरिंग आप कर दिए 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कितने पोजीशंस पे लगा है ना? ये 2 पर, दिस इज इथाइल 2 पर, ये 4 पर इथाइल, तो 2,4। और ये डाई इथाइल और 5 है तो पेंट, और एन पेंटेन। दिस इज रॉन्ग। तो ये रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हुआ? क्योंकि नॉमेंक्लेचर का तरीका है बच्चे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नॉमेंक्लेचर का तरीका है कि कभी भी जब आपको नॉमेंक्लेचर बताया गया होगा तो कार्बन जो है ना एक साथ दो नहीं प्रेजेंट होते, सिंगल वन। यही सारा चीज़, तो इसी को हम लोग कंडेंस स्ट्रक्चर करते जो शॉर्ट फॉर्म दिया है। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक डाउन करेंगे। यानी कार्बन देखिए कितने कार्बन है टोटल, यहाँ 1 2 3 4 एंड 5। तो स्ट्रेट में टोटल कितने कार्बन है सीधा 1 2 3 4 एंड 5। तो मैंने देखिए यहाँ 5 ड्रॉ कर लिया। अब दिस इज सेकेंड पोजीशन में, यहाँ देखिए 2 कार्बन है ना? एट दिस इज यहाँ 2 कार्बन है, तो आपने ऐसे 2 कार्बन किए, और यहाँ हाइड्रोजन आप दे दीजिए। कितने बॉन्ड है यहाँ पर? कम इनकम्प्लीट 2, यहाँ पर 3 है। देखिए 3 2 5 आ गया। और यहाँ भी उसी तरह आप कर लेंगे। ये एक हुआ, यानी इस स्ट्रक्चर को पहले आप ओपन करेंगे इस तरह से, बहुत सिंपल। अब यहाँ पर पेरेंट चेन आप ढूंढिए। तो अब दिस इज़ आप पेरेंट चेन ढूंढेंगे तो ये एक आप पाएंगे कि दिस इज़ ये पाथ में नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा है, और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा। तो अब आपको नंबरिंग कौन सा साइड से जाना है, दिस इज़ ये लेफ्ट और दिस इज़ ये राइट, है ना? ट्रेडमिल है तो किधर से आप जाएंगे? तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक है 1 2 3, और यहाँ 1 2 3, यानी करेक्ट सेम पोजीशन। अल्फ़ाबेट ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। तो आप यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन गॉड ब्लेस बन जाएगा। कहीं से भी आप जाओगे सही चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब जो आप करेंगे 3,5 डाई मिथाइल और 7 कार्बन है, दिस इज हैप्ट और हैप्टेन। तो ये एक तरीका आपका प्रॉपर है जो कि दिस इज करेक्ट जाएगा। तो ये आपने पहला क्वेश्चन समझा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, अब यहाँ पर बच्चे ध्यान देंगे CH3 लगा है कितने टाइम्स? 3 टाइम। यहाँ भी देखिए CH3 3 टाइम्स है। तो एक तरीका में बताएंगे आपको, ध्यान देंगे। जब CH3 कनेक्टेड है किसी भी कार्बन से, ध्यान दीजिएगा बच्चे, तो इसको पहले कैसे ओपन करते हैं, कैसे इस स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे। तो CH3 जब कनेक्टेड है तो इसको हम ब्रांच लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चे? ब्रांच। बहुत बच्चा क्या करेगा, ऐसे सीधा लिख देगा CH3 थोड़ा सोचो बच्चे आप। जब CH3 सीधा लिख रहे हैं तो कभी भी कार्बन क्या 4 बॉन्ड से ज़्यादा बनाते हैं? और दिस इज़ यहाँ पर 5 बॉन्ड है। तो ये सोचना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक हो, आपको थोड़ा थिंकिंग कीजिए। तो जब भी CH3 है 3 टाइम्स तो ये ऐसा आप ब्रांच लगाएंगे। अगर यहाँ पर CH2 होता है बच्चे, CH2 होता है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए CH2 जैसा एक ही है,
और ये यहाँ CS3 था, तो इस तरह से ब्रांच लगाया और ये आपका ओपन हो गया। बस कुछ करना नहीं है, थोड़ा समझना है और अपने कर लिया। अब सीधी सी बात, नंबरिंग करेंगे तो पहले पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन में आप देख रहे हैं ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन, दिस इज ये पाथ में आएगा है। अब आपके पास दिस इज ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप लेफ्ट टर्मिनल से जा रहे हैं, सेकंड भी मिल रहा है, और इधर से भी जा रहे हैं तो सेकंड भी मिल रहा है। तो कहीं से भी आप जा सकते हैं। ये 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए यहाँ पर 2,2 एक ही सब्स्टिट्यूएंट, देखिए चार चार मतलब आ गए हैं दो पोजीशन पे, 4,4 और दिस इज हम लोग 4 है तो ये टेट्रा हो गया, और टेट्रा मिथाइल हम लोग बात कर लिए, और 5 दिस इज पेंट और पेंटेन। तो पहले है ना, इस तरह का जो क्वेश्चंस में कैसे बहुत बच्चे को ये आता है कि स्ट्रक्चर हम कैसे एक्सपैंड करें, ब्रेक करें, है ना। आप देखिए मैंने आपको बोला था कि CS2 आ गया वो, तो इसको 4 टाइम्स ब्रांच मत लगा देना, यहाँ पर इसको रेगुलर सीधा कंटिन्यू लिखेंगे 4। देखिए कंटिन्यू में लिखा 4 बार, फिर आगे नेक्स्ट CH और दिस इज CS3। और देखिए अब इसी एग्जाम्पल में CS3 है, तो मैंने अब आपको सिखा दिया है ना, तो यहाँ पर एक CS3 ब्रांच लगा देंगे 2 बार है तो। अब यहाँ पर आपसे, अब इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंपल सा बात है कि नंबरिंग के लिए तो आपको पता है पेरेंट्स है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, CS3 और पेरेंट्स आप जैसा देख रहे हैं ऐसे आप जाएंगे, और ये और आपको सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से नज़दीक मिला, दिस इज ये टर्मिनल 1 2 3 4 6 7 8 सब्स्टिट्यूएंट, एक ही सब्स्टिट्यूएंट दो दो पोजीशंस में आ रहा है, तो 2,3 और डाई मिथाइल 8 है तो ऑक्टेन बस। तो देखिए कितने एक सिंपल तरीके से ये सारे जो कंटेंट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए चैलेंजिंग क्या, एक ही साथ 2 कार्बन, एक ही साथ 4 कार्बन है ना, इसमें बच्चे हैं, आइए बच्चे तो बच्चे ही हैं, CH3 और ये H। अब देखिए यहाँ 2 कार्बन है तो बहुत कुछ करना नहीं है, 2 कार्बन सीधा, अब हाइड्रोजन खुद ऐसे आप अरेंज करेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर CH3, यहाँ CH3, अब यहाँ 4 है तो 4 को सीधा रखना है। अब कोई कहेगा सर हम ब्रांच नहीं लगा सकते, नहीं, नॉर्मली आपको स्ट्रेस सोचना है, अगर ब्रांच होगा तो उस तरह से दिया रहेगा, CS2 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 CS3। अब देखिए 2 2 4 2 6 3 9 आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, पेरेंट चेन ढूंढना है, तो पेरेंट चेन तो आपको अक्सर पता चल रहा है, सॉरी यहाँ से नहीं, ये लाइन यहाँ से जाओ है ना, इस टर्मिनल से देखिए बच्चे, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 से ज़्यादा यहाँ मिल रहा है, फिर ऐसे, हाँ ऐसे, और दिस इज ये सारे सब्स्टिट्यूएंट आ गए। अब आपके चैलेंजिंग लग रहा है ना, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा नज़दीक है, ये कि ये, तो यहाँ से काउंटिंग 1 2 3 नंबर आया, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, सिंपल सा बात है ये तो आपने नंबरिंग कर डाला है ना, 1 2 3 5 6 7 और 8। अब कितने कितने नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है ना, 3,4 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और ये ट्राई मिथाइल और 8 कार्बन है ना, तो ऑक्ट और ऑक्टेन, करेक्ट। अब चलिए, तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन था, जो कंडेंस वाले, जो अक्सर आपको मुश्किल डालते, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हो चुका होगा, और 100% कॉन्सेप्ट क्लियर सीरीज़ है। और ये नॉमेनक्लेचर का मुझे ऑलमोस्ट मैंने सारे कंप्लीट करा दिया है। अब एरोमेटिक से रिलेटेड कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर है, बाईसाइक्लोस टाइप का है, तो 1-2 लेक्चर में
नॉमेनक्लेचर डन होगा, उसके बाद न्यू टॉपिक आएगा, है ना। तो न्यू टॉपिक में जैसे मैं आपको बता दें, आगने वाले जो टॉपिक है, रेजोनेंस है, एरोमेटिसिटी है, ये सब इंडक्टिव जीओसी, ऑर्गेनिक का कमांड जीओसी है। तो इस तरह से हम लोग वीडियो में समझेंगे और बहुत सिंपल सिंपल तरीके से, और जो भी आप समझते हो उस पर ढेर सारे आप क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाना मस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चे, ये आप भूलो मत, ये आप काम मतलब किया करो, क्वेश्चन बनाना, ये चीज़ें ध्यान रखना है, तभी चीज़ें आसान बनता है। क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, बस आप देखेंगे तो फिर आप, है ना। तो चलिए, आज मैं आपको, है ना, आपसे आज यहीं तक मेरा आज समय है, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।